अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बहुत सी अहम खबरें हैं और उन खबरों में सबसे बड़ी खबर ये है कि ट्रंप अभी भी जंग की तैयारी कर रहा है और दुनिया ये कह रही है, बड़े बड़े एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जंग होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पॉज है, एक ब्रेक है खुद को दोबारा से प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन नाज़रीन इस सब के बीच में सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर जिस पर आई एम श्योर आपको पता तो चल गया होगा, लेकिन एक खुलासा करने जा रहा हूँ बड़े डिफरेंट तरीके से। आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जद्दा में है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त तो यही सूरत हाल है। आपने वो तस्वीरें भी देख ली होंगी, आपने वो वीडियोस भी देख ली होंगी, आपने वो जादू की जफ्फी भी देखी होगी। दोस्तों मेरा एनालिसिस इस पे ये है कि जिस तरह से आसिम मुनीर अब्बास अरागची को मिले, वो जो मुलाकात है ये सिफारती मुलाकात नहीं थी, ये सिफारती जफ्फी भी नहीं थी। ये जो जफ्फी आपने देखी है जिसमें आपको मोहब्बत और भाईचारा नज़र आ रहा था, ये बताता है कि ईरान के ताल्लुकात इस वक्त पाकिस्तान के साथ कैसे हैं और ईरान पाकिस्तान पर कितना भरोसा करता है, या यूँ कह लें कि आसिम मुनीर साहब पे कितना भरोसा करता है। और कुछ ऐसी ही मुस्कुराहटें शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी आपको नज़र आएंगे। शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान की जो तस्वीर है वो बड़ी नोट करने वाली तस्वीर है। इसमें किसी किस्म की ना खुशगवारी या फॉर्मेलिटी, रस्मीपन जिसको बोलते हैं, वो नज़र नहीं आएगा आपको। बड़ी हंसमुख सी तस्वीर है। अब एक लम्हा आगे बढ़ते हैं। आसिम मुनीर साहब जब ईरान के दौरे पे, खैर पहली दफ़ा ही गए हैं, लेकिन जब उन्होंने ईरान की क़यादत से मुलाकात की है तो वो फ़ौजी वर्दी में, और फ़ौजी वर्दी भी वो जो जंग के मैदान में पहनी जाती है, उसमें उन्होंने मुलाकात की है। तो एक तो ये कहीं ना कहीं सिग्नल है कि ईरान के साथ तस्वीराती तौर पे यानी स्ट्रेटेजिक तौर पर भी हम खड़े हैं। एक दूसरा ये, अब जो अगली वीडियो आप देख रहे हैं ये बाकायदा उस मुलाकात की है जहां पर ईरान को पैगाम पहुंचाया गया अमेरिका का और मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि जनरल आसिम मुनीर ने टाई नहीं लगाई हुई। तो ये भी आप एक सिंबल देखें, ये जेस्चर्स होते हैं, ये सिंबल्स होते हैं जिनसे पैगाम दिया जाता है। अब ये टाई ना लगाना ये किस बात की अलामत है? देखिए ईरानी कल्चर के अंदर टाई को जो टाई लगाते हैं इसको मगरिब की ग़ुलामी की अलामत समझा जाता है। तो आप नोट करेंगे जितने भी ईरानी लीडर हैं या तो वो दस्तार और जुब्बा पहनेंगे, या फिर अगर वो पेंट कोट पहन रहे हैं तो उसके साथ टाई नहीं लगाएंगे, वो खाली कमीज़ पहनेंगे। आसिम मुनीर साहब ने एग्जैक्टली यही किया। हालांकि सिफारती मीटिंग्स जब भी होती हैं तो आसिम मुनीर साहब टाई लगाते हैं, लेकिन उन्होंने टाई नहीं लगाई है। इसका मतलब है वो ईरान के इस कॉन्सेप्ट का एहतराम कर रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट के साथ खड़े हैं कि ये जो मगरबी ग़ुलामी है वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इनकी नीयतें क्या हैं ये मैं नहीं जानता, जो सच बात है। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है। अब आसिम मुनीर साहब की, शहबाज शरीफ साहब की अंदर से नीयत क्या है, वो अमेरिका के साथ मिले हुए हैं या पाकिस्तान के साथ हैं या ईरान के साथ, ये अल्लाह जानता है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो ये मैंने एक आगाज़ में आपको एक चीज़ दिखानी थी, दिखा दी। अब मैं बढ़ता हूँ आगे नाज़रीन, जो बड़ी खबरें हैं। रशिया ने वार्निंग दी है कि अमेरिका और इजराइल मुज़ाकरात के पर्दे में ज़मीनी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ईरान ने अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी जो है वो सिर्फ 48 घंटों में बहाल कर ली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी मैं आपको रशियन न्यूज़ दे रहा हूँ और बाकायदा तौर पे ये वो है जो अब डिक्लासिफाई हो चुकी हुई है। चाइना ने ट्रंप को जो है वो झिड़क दिया है। ये भी एक और ख़बर है कि हमने कोई डील नहीं की है तुम्हारे साथ। ट्रंप ने जैसे ही ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद चाइना की धमकी और झिड़की दोनों आ गए थे और अमेरिका जो है 10,000 मज़ीद फ़ौजी मशरिक़ वस्ता भेज रहा है। तो ये है वो अहम ख़बरें जिनका खुलासा मैं अगले चंद मिनट में आपको देने जा रहा हूँ। आपने मेरे साथ बने रहना दोस्तों। आगाज़ करते हैं रशिया से। रशिया का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, बेसिकली ये वही काउंसिल है जो पुतिन के साथ डायरेक्ट काम करती है, ये पुतिन को डायरेक्ट रिपोर्ट करती है। उन्होंने 14 अप्रैल को एक रिपोर्ट जारी की है। टैस न्यूज़ एजेंसी ने इस खबर को ब्रेक किया, TASS। ठीक है जी। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल कुड बी यूजिंग पीस टॉक्स टू कवर प्रेपरेशंस फॉर अ ग्राउंड ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। मतलब अमेरिका और इसराइल अमन के मुज़ाकरात को ईरान के ख़िलाफ़ ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ामोशी से ऐसा काम कर रहे हैं। द पेंटागन कंटिन्यूज़ to rapidly build up its military grouping in the region। पेंटागन इस इलाके में तेज़ी से अपनी फ़ौज की जो प्रेजेंस है, जो ताकत है, वो बढ़ा रहा है। दोस्तों ये वार्निंग सीरियस है। इस वक्त जो है 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त भी ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात ही चल रहे थे। विटकॉफ जो ट्रंप का स्पेशल एनवॉय है वो तेहरान में भी गया था। अली लारजानी ईरान के सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनसे मीटिंग कर रहा था। उस वक्त
जब बातचीत हो रही थी उसी वक्त इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। ये पहले भी हो चुका है और रशिया कह रहा है कि ये फिर हो सकता है। अब ज़रा समझिए कि हो क्या रहा है। फौज को जो इकट्ठा करने का अमल है वो किस तरह जारी है। देखिए, कर्नल डगलस मैकग्रेगर, ये रिटायर्ड यूएस आर्मी कर्नल हैं, इनका एक ट्वीट है और इनकी पहली वाली जो कही हुई बातें हैं, अगर आप मेरी पहली वीडियोस जाके देखें, मैंने शामिल की थी इनकी गुफ्तगू, उसमें वो सच साबित हुई हैं। अब वो कहते क्या है, कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, यूनाइटेड स्टेट्स टू डिप्लॉय 10,000 एडिशनल ट्रूप्स टू द मिडल ईस्ट। मतलब अमेरिका 10,000 मजीद फौजी मशरक़ वस्ता भेजेगा। अब इन ट्रूप्स की तफसीलात देखिए, अब ज़रा डिटेल देखिए इन ट्रूप्स की। देखो इसमें क्या है, 82nd बॉर्न एयरबॉर्न डिवीज़न है जिनके 2,000 ट्रूप्स जो है इसमें शामिल है। फोर्ट ब्रैग नॉर्थ कैलिफोर्निया ये पहुंच गए। यूएसएस बॉक्सर एम्फीबियस ग्रुप है, 2500 मरीन सैन डियागो कैलिफोर्निया से निकल पड़े हैं, अगले हफ्ते निकल रहे हैं। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश स्ट्राइक ग्रुप हज़ारों की तादाद में जो है वो निकल पड़ा हुआ है नॉरफोल्क वर्जीनिया से। अप्रैल के आखिर में वो पहुंच जाएगा मशरक़ वस्ता। यूएसएस ट्रिपोली 31st MEU 3500 इसके जो ट्रूप्स हैं, दस्ते हैं, वो जापान से निकल पड़े हैं, जापान में स्टेशन थे। अब ज़रा समझिए 82nd एयरबॉर्न डिवीज़न क्या है। ये अमेरिका का सबसे एलीट पैराट्रूपर फोर्स है। ये यूनिट 18 घंटों में दुनिया में कहीं भी डिप्लॉय हो सकता है और कार्रवाई कर सकता है। ये यूनिट जब भेजी जाती है तो सीधा सीधा ज़मीनी जंग छिड़ती है। इसका मतलब ही यही होता है कि ज़मीनी जंग छिड़ने जा रही है। 2020 में जब सुलेमानी को शहीद किया गया था तो तब यही यूनिट भेजी गई थी। 2021 में अफ़गानिस्तान में जब इनखला करना था अफ़गानिस्तान से, यही यूनिट गई थी। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था तो इस यूनिट को यूरोप भेजा गया था और अब यही यूनिट ईरान के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बड़ी सस्पिशियस टाइमिंग है। रशिया ने क्या कहा है, वो कहता है दीज फोर्सेस आर एक्सपेक्टेड टू अराइव इन द अरेबियन सी एग्जैक्टली एज द 2-week सीज़फायर एक्सपायर्स। अब ये ज़रा समझिए कि ये जितनी भी फोर्सेस हैं, जितनी भी फ़ौजें हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, ये एग्जैक्टली उस वक्त पहुँचेंगे अरेबियन सी में, बहिरा अरब में, जब डेडलाइन ख़त्म होने वाली होगी सीज़फायर की। कब ख़त्म हो रही है? 21 अप्रैल को ख़त्म हो रही है, 21 या 22 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। यूएसएस बॉक्सर 2500 मरीन्स के साथ उसी वक्त वहाँ पर पहुँच रहा है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश उसी वक्त आ रहा है। ये इत्तफाक नहीं है, ये प्लानिंग का हिस्सा है दोस्तों। अब वो बात जो अमेरिका और इजराइल के लिए एक बुरी खबर साबित हुई है। एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है कि सैटेलाइट इमेजेस शो दैट ईरान हैज़ ऑलरेडी क्लियर्ड द बंकर्स, सीलॉस and launch pads at these sites in just over 48 hours after the ceasefire। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ईरान ने बड़ी चालाकी का मुजाहरा किया। यहाँ पे सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान ने बंकर्स, सीलॉस और जितने भी लॉन्च पैड थे जहाँ से वो मिज़ाइल लॉन्च करते थे, सिर्फ 48 घंटों में वहाँ से खाली कर लिए हैं। सीज़ फायर के 48 घंटों के बाद वो पूरी जगह खाली हो चुकी है। आगे वो लिखता है कि आई बिलीव दिस मीन्स दे हैव क्विकली रीगेन्ड द एबिलिटी टू लॉन्च हंड्रेड्स ऑफ मिज़ाइल्स पर डे। यानी ये बात मानने को हमें मानना पड़ेगी कि ईरान ने वो सलाहियत दोबारा हासिल कर ली है जिसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा था शुरू में, कि वो एक दिन में कई सैकड़ों मिज़ाइल लॉन्च कर सकता है। अब समझिए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखें, जंग के पहले 48 घंटों में ईरान ने क्या किया था, उसने 700 से ज़्यादा मिज़ाइल दागे थे, 1000 के करीब ड्रोन वो एक दिन में दाग रहा था। अमेरिका और इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स कम हो रहे थे, ईरान एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहा था। एलएनएस ने यहाँ पे लिखा है कि दिस कॉन्फ्लिक्ट टीचेस अस अबाउट मॉडर्न एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर। यानी ये जंग हमें जदीद और गैर मुतवाज़न जंग के बारे में एक नई बात सिखाती है। क्या कि इन कन्वेंशनल वॉर इफ़ अ फोर्स लूजेस कंट्रोल ऑफ द स्काइज इट यूजुअली मीन्स डिस्ट्रक्शन। अगर रिवायती जंग में कोई एक फरीक आसमान का कंट्रोल खो दे, यानी उसकी एयरफोर्स ना रहे, उसके पास मिसाइल ना रहे, तो उसका मतलब है तबाही। बट एसिमेट्रिक वॉरफेयर इज़ डिफरेंट। लेकिन गैर मुतवाज़न जो जंग है वो मुख्तलिफ होती है। कैसे? यू प्रिपेयर फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट इन विच यू विल बी हैविली बॉम्ब्ड एंड मस्ट रिस्पॉन्ड विद रेजिलियंस। लेकिन गैर मुतवाज़न जंग में अलग होता है मामला कि आप जंग की तैयारी करते हो जिसमें आपको सख्त बमबारी का सामना करना पड़ेगा, जो कि ईरान ने किया। लेकिन
इसमें जीत तब है कि आप जो है वो मज़ाहमत को बरकरार रखो और मज़ाहमत से जवाब दे सको। असल में जीत ये है। ईरान बेसिकली ये काम करने में कामयाब हुआ। अब ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है? अंडरग्राउंड बंकर्स, पहाड़ों के अंदर, दहाइयों की प्लानिंग, सालों की नहीं दहाइयों की, 15 से 20 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट नेवी और एयरफोर्स भी जो है वो अंडरग्राउंड बेसिस में रहती है इनकी। ये अलग है, ये पहली एयरफोर्स और नेवी है जो अंडरग्राउंड रहती। इन ईरान्स केस अ माउंटेनियस कंट्री, मैनी ऑफ दीज फोर्टिफिकेशंस आर बिल्ट इनसाइड माउंटेन्स। अब ईरान ने एक बड़ा मुनफरिद काम किया जो शायद ही किसी मुल्क ने किया होगा। जितनी भी कलाबंदी है फोर्टिफिकेशन, ये एनालिस्ट लिखता है, वो सारी की सारी पहाड़ों के अंदर हुई। असल में ये प्रॉब्लम है, अमेरिका इतने असलहे, इतनी बमबारी के बावजूद भी ईरान की सलाहियत को कम नहीं कर सका है। आगे वो लिखते हैं, जस्ट एज द वियतनामीज यूज द जंगल टू हाइड देयर इक्विपमेंट। ये एग्जैक्टली वही काम किया ईरान ने जो वियतनाम में वियतनामियों ने किया था। उन्होंने जंगल का इस्तेमाल किया था अपना असलहा, अपना गोला बारूद छुपाने के लिए। दोस्तों, अब अगली कहानी पे आते हैं। ये कहानी बेसिकली ट्रंप के लिए शर्मनाक भी है, बल्कि ट्रंप को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से एक ट्वीट करवाया, ठीक है जी। अब ज़रा ये ट्वीट सुनिएगा, तो आपके सामने आ भी चुका है और लग ऐसे रहा था कि जैसे ट्रंप और चाइना जो है बड़ी दोस्ती करने वाले हैं। सुनिए ज़रा, वो लिखता है, चाइना इज़ वेरी हैप्पी दैट आई एम परमानेंटली ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। आई एम डूइंग इट फॉर देम ऑल्सो एंड द वर्ल्ड। चाइना बड़ा खुश है कि मैं हॉर्मुज़ को हमेशा के लिए खोलने जा रहा हूँ, बहरे हॉर्मुज़ को, और ये मैं बेसिकली चाइना के लिए कर रहा हूँ और बाकी दुनिया के लिए भी कर रहा हूँ। आगे वो लिखता है कि दे हैव एग्रीड नॉट टू सेंड वेपन्स टू ईरान। चाइना इस बात पर भी मान गया है कि अब हम किसी किस्म के हथियार ईरान नहीं भेजेंगे, यानी ईरान की मदद नहीं करेंगे, उसको हथियार नहीं देंगे। ये सुनिए कितना बड़ा दावा कर रहा है वो। ये दावा कोई छोटा दावा नहीं है। अब चाइना का जवाब सुनिए। गुआओ जियाकॉन, ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन है, यानी एक तरह से फॉरेन मिनिस्ट्री का जवाब आया है। वो क्या है? वो कहता है, आई विश टू पुट एन एंड टू रूमर्स सर्कुलेटिंग ऑनलाइन क्लेमिंग दैट चाइना हैज़ एग्रीड विद द यूनाइटेड स्टेट्स नॉट टू प्रोवाइड आर्म्स टू ईरान। मैं उन अफवाहों का खात्मा करना चाहता हूं जो ऑनलाइन फैलाई जा रही हैं कि चाइना ने अमेरिका के साथ एक राजीनामा साइन कर लिया जिसमें वो ईरान को हथियार नहीं देगा। आगे वो लिखते हैं, लेट मी बी क्लियर, नो सच कम्युनिकेशन हैज़ टेकन प्लेस। मैं आपको ये बात साफ बता दूं कि ऐसा कोई राब्ता ही नहीं हुआ। और अगर आप वो ट्वीट पढ़े जो ट्रंप ने किया है तो वो क्या कह रहा है कि जनाब मैं जैसे ही जाऊंगा चाइना, क्योंकि अगले हफ्ते 14-15 मई को ट्रंप का विजिट है चाइना का और जी जिनपिंग से मुलाकात करेगा, तो कहता है कि मैं जाके ना जप्पी डालूंगा, हक करूंगा जी जिनपिंग को, और हक करके जो है वो हम बड़ा खुश होंगे। चाइना के आप जवाब देखिए, कहता है ऐसी कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुई है। आगे वो लिखता है, चाइना हैज़ नीदर एडमिटेड सप्लाइंग आर्म्स टू ईरान नॉट डिनाइड इट। ये देखे ना क्या कमाल का तुरप का पत्ता महंगा चाइना ने। कहता है ना हमने कभी इस बात का इकरार किया और ना कभी इनकार किया कि हम ईरान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। और ये बात सही है, चाइना ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है, लेकिन आज तक उसने इकरार नहीं किया। जैसे पाकिस्तान ने 80-90 की दहाई में मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई किया थे अमेरिका के कहने पे, लेकिन हमने आज तक इस बात को तस्लीम नहीं किया। चाइना भी यही कर रहा है नाजरीन। आगे वो लिखता है, आवर सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स एंड डिफेंस कॉपरेशन आर सॉवरन मैटर्स फॉर चाइना अलोन टू कंसिडर। ये थी सबसे बड़ी चपेट। कहता है कि हमारे जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं या दिफाई मुआहदे हैं वो बेसिकली हमारी खुद मुख्तारी की अलामत हैं। हम खुद मुख्तार हैं कि हम किससे मुआहदा करें किससे ना करें, और ये सिर्फ चाइना के अकेले का फैसला है। नो फॉरेन कंट्री हैज़ द राइट टू मेडल इन चाइना's इंटरनल अफेयर्स। किसी बैरूनी ताकत को, किसी बैरूनी मुल्क को इस बात का हक हासिल नहीं है कि वो चाइना के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड शुड वे देयर वर्ड्स केयरफुली बिफोर स्पीकिंग। यार ये तो कमाल ही हो गया ना। कहते हैं ये जो लीडर्स हैं दुनिया के, अब ये इशारा ट्रंप की तरफ है कि दुनिया के लीडर्स को अपने लफ्ज़ों को तोलना चाहिए बोलने से पहले। तो ये ट्रंप को झड़की दी जा रही है कि तुम क्या हगवक करते फिर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें भाई, हमने तुम्हारे कहने पे अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं चलानी है। तो ये चाइना ने जो बात की थी ये बेसिकली तो एक तरह से शटअप कॉल है जो उसने अमेरिका को ट्रंप को दी है। अब इस बेइज्जती के साथ ट्रंप चाइना जाएगा। अब देखते हैं कि वो जी जिनपिंग को हक करेगा कि नहीं करेगा। नाज़रीन, अब मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, ट्रंप कह रहा है चाइना राज़ी, चाइना कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। अपने अल्फाज को तोल कर बोलो ट्रंप के लिए। ट्रंप ने क्या किया है चाइना ने क्या किया, उसने ट्रंप को एक्सपोज कर दिया।
ये ट्रंप की वीकनेस है जो उसने बता दी है। अब वापस आते हैं आसिम मुनीर साहब के तेहरान विजिट पे आते हैं। आईएसपीआर ने क्या कहा है? उसने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी अलॉन्ग विद द डेलीगेशन अराइव एट तेहरान एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग मीडिएशन एफर्ट्स। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी वफ्द के साथ तेहरान पहुंचे हैं जारी मुज़ाकरात की कोशिश के तहत। ईरान ने क्या कहा? ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का जवाब सुनिए। वो कहते हैं फॉलोइंग द टॉक्स दैट टुक प्लेस इन इस्लामाबाद एंड द डिस्कशंस दैट द पाकिस्तानी साइड हैज़ हैड विद यूनाइटेड स्टेट्स आवर व्यूज़ हैव बीन कन्वेड एंड हर्ड। इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हुए थे और पाकिस्तान की तरफ से जो हमें पैगाम पहुंचा है अमेरिका का, और जो अमेरिका से बात हुई थी, हमारी राय पहुंचा दी गई है और हमारी राय सुन ली गई है। अमेरिका का पैगाम ईरान को पहुंच गया है। दूसरे राउंड की बुनियाद रखी जा चुकी है। इस्लामाबाद को दोबारा वेन्यू के तौर पर तजवीज़ किया गया है। ईरान भी सहमत है दोस्तों, और अमेरिका भी सहमत है कि पाकिस्तान अगला वेन्यू होगा। अब नाज़रीन, वीडियो के आखिर में 4 अहम मामला, 4 अहम हक़ाइक़। रशिया वार्निंग दे रहा है कि अमेरिका इजराइल मिलकर मुज़ाकरात की आड़ में दोबारा हमला करेंगे। पहले भी इन्होंने यही किया था दोस्तों। और फ़ौजी जो है वो उतारे जा रहे हैं, एलीट यूनिट्स उतारे जा रहे हैं अरेबियन सी के अंदर, मशरिक़ वस्ता के अंदर दोस्तों। और ईरान ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली, क्योंकि सीज़ फायर के 48, क्योंकि ईरान ट्रस्ट नहीं करता है अमेरिका पर, उसने सीज़ फायर के 48 घंटों के बाद ही अपनी पूरी मिज़ाइल कैपेबिलिटी को, मिज़ाइल की सलाहियत को बहाल कर लिया था। इसका मतलब है मालूम उसको भी है कि किसी वक्त भी ये दोबारा कोई पंगा कर सकता है। नाज़रीन, आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस जंग को रुकवा पाएगा? मौजूदा हालात को देखते हुए क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके तज्ज़िये, मानी मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, आपके तज्ज़ियों को मैं बाकायदा तौर के अपनी वीडियोस में शामिल करता हूँ, क्योंकि मुझे इससे हेल्प मिलती है। मुझे पता है अहले इल्म लोग मुझे देखते हैं नाज़रीन। और अगर आप मुझसे बरह रास्त बात करना चाहते हैं, लाइव कॉल्स, तो मैं फेसबुक पर लाइव आता हूँ, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए जो सब्सक्राइब कर चुके हैं। सिर्फ फॉलो नहीं, सब्सक्राइब भी करना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर लाइव कॉल्स हम मिला सकते हैं। तो